सभी श्रोता बंधुओं को समोदी श्री का नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने छत्रपति शिवाजी की माता, जानते हैं ना उनका नाम, माता जीजाबाई। हाँ, बड़ी तेजस्विनी महिला थी। तो उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी को इस तरह से गढ़ा था कि उन्होंने अपने देश से दुश्मनों को, शत्रुओं को बाहर किया, खदेड़ा। कितने वीर थे, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं आप। हमारे भारत का सुनहरा इतिहास था वो। तो माता जीजाबाई के विषय में एक आर्टिकल लेकर आई हूँ मैं आज आपके सामने। मैं आपको लिए चलती हूँ सिंध खेड़ के महलों के अंतपुर में, जहाँ पर माता जीजाबाई के जो पिता हैं राजा लखुजी जाधव। हम्म, तो उनकी पुत्री 7 वर्षीय जिजाऊ, बचपन में उन्हें जिजाऊ कहते थे, जीजाबाई जी को बचपन में जिजाऊ कहते थे। लाल का नाम था, छोटा नाम रखा था जिजाऊ। तो अपनी सखियों के सहित बैठी हैं वहाँ पर, और छोटी हैं वो 7 वर्ष की हैं उस समय, बातें कर रही हैं, अपनी सखियों के साथ खेल रही हैं। सखियों के नाम है उप्पी और राउल। सुनते हैं बच्चियों की बातें। आज जिजाऊ ने हम दोनों को हरा दिया। और कल मैं नए नए श्लोक और नई नई कविता याद करके लाऊंगी, फिर देखूंगी। जिजाऊ तो तुरंत तुरंत नया श्लोक बना देगी, हाथों हाथ बना लेती है वो तो, और बना बना कर बोल देगी। तब तू क्या करेगी उप्पी, बता। अंत्याक्षरी में सच्ची बड़ा आनंद आता है। उप्पी, हाँ जिजाऊ। उप्पी तू भी बप्पा जी से नए नए श्लोक रचना सीख लेना, फिर तो हम सब जीत जाएंगी, है ना। हाँ, मैं भी सीखूंगी जिजाऊ। हाँ राहुल, तू भी सीख लेना। जिजाऊ, गायन कला का अभ्यास तेरे साथ कर लिया करूंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। एक बात बताओ पी। हाँ जिजाऊ। तूने बालिकाओं से बात की या नहीं की? हाँ हाँ, परसों शाम यहीं सब दुर्ग में हम सब बालिकाएं यहीं आ जाएंगी। लेकिन लेकिन उप्पी, जिजाऊ, इतने सारे बर्छे भाले और तीर कमान भी तो चाहिए, कहाँ से आएंगे वो? हम्म, सारा प्रबंध हो जाएगा राहुल। आ, धीमे बोलो, धीमे। देखो देखो, धायमा इधर ही आ रही हैं। धायमा प्रणाम, धायमा प्रणाम। प्रणाम धायमा। आयुष्मती भव। बेटी जी जाओ, राव जी मंदिर चलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, भवानी की आरती का समय भी तो हो गया है ना। आओ आओ आओ, तुम दोनों भी आओ। बप्पा जी तुम्हें बीच में तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। हम्म चलो चलो चलो। धायमा प्रणाम। हाँ, धायमा प्रणाम। हाँ, भवानी मंदिर के पास रथ पहुंच गया है। दोनों बच्चियों को उनके घर पहुंचाकर जिजाऊ और राव साहब, लखुजी जाधव जिनका नाम है, वो भवानी मंदिर के पास उनका रथ पहुंच गया है, और दोनों बाप बेटी मंदिर की दिशा में बढ़ रहे हैं। मंदिर के पास ही पहुंच चुके हैं। एक चबूतरे पर देखा, नशे में धुत है कोई सैनिक, और वो बकबक कर रहा है। यवन सैनिक है वो। आ, और भीड़ गठी हो रही है, लेकिन भीड़ उसकी गालियां और सारे बकवास सुनकर भी खामोश है, डरी हुई है। कोई कुछ उसको बोल नहीं रहा, पर उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहा। खुदा की कसम, मेरा बस चले तो सारे काफिलों को तोप चढ़ा दूं। ये बुत परस्त, ये मूर्ति के पूजने वाले कायर और उनकी भवानी, बेजान बेजान पत्थर की औरत तो है वो। बदतमीज। बस क्या करूं। अच्छा बेटी, चलो चलो, उतरो नीचे। बप्पा जी, ये कौन है? बेटी आओ तो। कौन है बप्पा जी? भवानी की शान में। बिट्टो, ये हमारे स्वामी का सेवक है बिट्टो। ये एक मुस्लिम सैनिक है। सेवक हो या एक स्वामी हो, खुद स्वामी भी हो, भवानी के लिए आप शब्द बोल रहे हैं। तो बप्पा जी, आप इसको दंड क्यों नहीं देते? हम्म, बेटा, बेटा मैं खुद मुगल सल्तनत का चाकर हूँ बेटा। हम भारतवासी
इसीलिए इनकी हर एक भ्रष्टता को सहने के लिए विवश है बेटो, लाचार हैं हम। बेटे तुम चलो ना मेरे साथ, उठो ना, उतरो नीचे। देखो ना पप्पा जी, धुआं भी तो तुलजा माँ की तरफ फेंक रहा है। इससे क्रोध, तो सारे ये वीर और ये वीर सामंत ये सारे चुपचाप सुन रहे हैं। पप्पा जी मैं इसे दंड देखा अभी बिटो बिटो बिटो, अभी अवसर नहीं है बेटिया। आरती शुरू हो चुकी है, देखो ना, देखो ना, आओ आओ चलो। पर पप्पा जी, अरे बेटिया चलो भी, अब पहले ही बहुत विलंब हो गया है। लेकिन देखो ना पप्पा जी, अभी भी विराम नहीं ले रहा है, बोले जा रहा है। आओ बिटिया आओ, माँ की आरती में देर हो रही है। अभी तो चलो ना, चलो बेटा चलो चलो। मैं बालिका मंडल को लेकर चढ़ाई कर दूंगी इस पर, सारे मुगल सैनिकों को भगा दूंगी अपनी मातृभूमि से। माँ तुलजा भवानी, माँ तुलजा भवानी, मुझे शक्ति देना, शक्ति देना माँ। अगला दृश्य बंधुओं, जिजाऊ अपनी शैया पर लेटी है। अब वो 7 बरस की जिजाऊ, विवाह हो चुका है, नहीं विवाह नहीं हुआ है अभी उनका, विवाह के लायक हो गई हैं वो, और अपनी शैया पर हैं। उनको नींद नहीं आ रही है, अभी छोटी हैं वो, और उस घटना को भुला नहीं पा रही हैं। जिस दिन वो मुगल सैनिक मंदिर के पास में बकबक कर रहा था, वही उसी दिन की बात है ये। और धाई माँ उससे निकट बैठी हैं, उसे सहला रही हैं, नींद दिला रही हैं, पर जाओ बेचैन है। बेटे बेटे सो जाती जाओ। धाई माँ, बेटे फिर उठ गई तू, रात बहुत हो गई है, आज नींद नहीं आई तुम्हें? धाई माँ, प्रातःकाल मंदिर का चौक वाली घटना हमें बार बार याद आती है। हमने बताया था ना आपको, भूल गई तुम? हाँ 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 हाँ, तुमने बताया था मुझे। आ, मगर मगर बेटा, हम भारतवासी गुलाम हैं इनके, हमें इनके इशारों पर चलना हो। भवानी का उपासक वीर होता है, भवानी का उपासक वीर होता है दाइमा, उसे कोई दास या अपना गुलाम नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। बेटी बेटी बेटी, तुम्हारी उत्तेजना में एक क्षत्राणी का खून है और एक बहादुर देशभक्त पिता का शौर्य भी है, वही बोल रहा है। धायमा, बप्पा जी उस दुष्ट सैनिक को दंड क्यों नहीं दे सके? हमारी बुद्धि में यह प्रश्न बार बार उभर रहा है, परेशान कर रहा है। स्वामी की वीरता में तो बेटे किसी को संदेह नहीं हो सकता। खुद औरंगजेब बादशाह अपनी सभा में मराठों के पराक्रम की प्रशंसा करता है, फिर भी तो मराठे वीर मुगलों के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। बिटिया, मुगलों का शासन है, हम सब उनसे हीन हैं, उनके सेवक हैं, उनके आज्ञाकारी दास हैं। छी छी थायमा, क्या मराठों का रक्त पानी हो चुका है जो उन्होंने ये दास्ता स्वीकार कर ली है? बेटे, दास्ता स्वीकार्य नहीं, विवश की लाचारी होती है। क्यों? किस कारण, किस कारण लाचार और विवश हैं हम दाइमा? क्या हम संख्या में उनसे कम हैं? संख्या की बात नहीं कमरे, ये सब भाग्य का खेल है बेटे। पुरुषार्थी अपना भाग्य स्वयं बनाता है। गुरुजी ने बताया था कि अत्याचार सहना कायरता है। इन म्लेच्छों ने तो हिंसा और अत्याचार की हद पार कर दी है बेटे। सुना है रोज सैकड़ों लोग मुसलमान बनाए जा रहे हैं, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उनसे। अच्छा धायमा, तुम्हारे ससुराल पक्ष वाले भी तो सुना है मुसलमान? हाँ बिट्टू, हाँ हाँ, हैदराबाद में सुख से रहने के लिए जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा, नहीं बेटा, बिट्टू नहीं बचा कुछ भी, तो मजबूर होकर। दाई माँ, अब वो कभी तुलजा भवानी की पूजा नहीं कर सकेंगे ना? बेटा पूजा क्या, अब तो वो भवानी का नाम भी नहीं ले सकते, नमाज पढ़नी होगी उन्हें, और जिहाद में भी सम्मिलित होना पड़ेगा। जिहाद क्या होता है दाई माँ? बेटे, वो इसे धर्म युद्ध कहते हैं, लेकिन हम तो इसे धर्म युद्ध भी नहीं कहते। लेकिन वो लोग जिहाद के मायने को धर्म युद्ध ही बताते हैं। धर्म युद्ध में क्या हिंसा, जबरदस्ती, डकैती, लूटपाट और अत्याचार किए जाते हैं दाइमा? भयभीत करके बलात् मुसलमान बनाया जाता है।
क्या उनके धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है? बिटिया, स्वार्थ और निप्सा से अंधे शासक जो होते हैं ना, वो धर्मशास्त्रों का मनमाना अर्थ करके अगर भोली जनता को ना बहकाएं तो कैसे चले उनका शासन? धाय माँ, इतना लंबा चौड़ा भारत देश है और इन मुट्ठी भर मुगलों के अधीन क्यों हैं हम? बेटे अब सो जा, रात बहुत ज्यादा हो गई है। क्या हमारे देश में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इन आतताइयों को, इन अत्याचारियों को स्वदेश से बाहर खदेड़ सके? मैं ऐसा न्याय नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी तो विश्राम करो। लो मैं लोरी गाती हूँ। लो मैं लोरी गाती हूँ। हम्म, सो जा मेरी बेटिया, नींद परी लेने, मैं बड़ी हो जाऊं, जरा जरा बड़ी हो जाऊं धाय माँ, मैं फिर 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 मैं देखूंगी मुगलों को। फिर मैं सो गई, सो गई मेरी बच्ची। अगला दृश्य, राजा लखू जी तथा उनकी धर्मपत्नी बातें कर रहे हैं। रात का समय है। हाँ, जानता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। 8 साल की आयु बहुत छोटी है, मगर शाहजी भोंसले जैसा पराक्रमी वर पाकर हमारी बेटी निहाल हो जाएगी, मान जाओ। जी हाँ, वीर तो हैं, मगर उनकी वीरता बीजापुर के शासक आदिल शाह के लिए और कभी हैदराबाद के निजाम के लिए गिरवी रखी हुई है। अरे, ये तो कुंवर जी का सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े और शक्ति संपन्न नवाब और राजा उन्हें मानते हैं, उनकी कदर करते हैं। ठीक है, ठीक ही तो है। जैसे आप अपने सिंदखेड़ रियासत के दिन जाने के डर से, छिन जाने के डर से मुगलों का चाकर बने हुए हो, वैसे ही वो शाहजी भी। तुम क्या कहना चाहती हो? जिजाऊ की माँ, स्वामी, आप जैसे शौर्यशाली स्वामी को पाकर मैं गौरवान्वित हूँ, परंतु क्षत्राणी नारी इस गौरव के साथ साथ स्वतंत्रता भी चाहती है स्वामी, स्वतंत्रता भी चाहती है नारी। तुम्हारी अंतरात्मा की व्यथा, ओह, मैं महसूस करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ जिजाऊ की माँ। पर पर मैं क्या करूँ? पिंजरे में बंद शेर कर ही क्या सकता है? क्या करूँ मैं? स्वामी, क्षमा क्षमा स्वामी, अपनी मूर्ख भावुकता के द्वारा आपके मन को मैंने ठेस लगा दी है। स्वामी क्षमा कर दीजिए, क्षमा। उठो उठो, उठो जाओ की माँ। तुम जैसी सच्ची शक्तिवानी से जन्म लेने वाली हमारी पुत्री भी तो स्वतंत्रता की पक्षधर है ना। लेकिन लेकिन बताओ, सभी तो दास हैं मुगलों के, चारों तरफ तो इनका शासन है। ऐसे में ऐसे में कहाँ ब्याऊं मेरी बेटी को मैं? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। इस अवस्था में जिजाऊ के लिए आपने सर्वोत्तम विकल्प ही चुना है स्वामी, किंतु मेरी अंतरात्मा दास्ता की प्रति छटपटाती है। मैं मैं भी तो विवश हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, पुत्री को ससुराल भेजने के दुख से तुम बहुत थकित हो? चली गई बेचारी, आज विदा हो गई मेरी बिटिया। कितनी थकी हुई हो तुम, थोड़ी देर विश्राम कर लो। आप भी तो स्वामी बारात के प्रबंध और मिलने वालों के कारण कई रात से सो नहीं पाए हैं। अरे अरे, मेरे पैर मत दबाओ, मुझे छोड़ो, अब तुम विश्राम कर लो, खुद थोड़ा आराम कर लो। हम्म, पैर से ज्यादा दर्द तो मेरी आत्मा में है, किससे कहूँ मैं? स्वामी, आपने क्या कहा अभी? कहाँ दर्द है? अरे छोड़ो, अब इस आयु में पीड़ा और दर्द तो होता ही रहता है। तुम ज्यादा परेशान मत हो जाओ कि माँ, कल शाम तक बिट्टो को लेने के लिए भी जाना होगा। अब अच्छा, अब नींद भी तो आ रही है। नींद भी तो आ रही है। हम्म, सो गए स्वामी। मेरे भाग्य, मेरे भाग्य,
यही बता है मेरे भाग्य में। जिजाऊ का भी तो वही भाग्य बन गया है। माँ तुलजा भवानी, क्यों लिखा है ऐसा भाग्य हमारा? अगला दृश्य, जिजाऊ अपने ससुराल के दुर्ग में है। दासियां उसका श्रृंगार कर रही हैं। महारानी जी, महारानी जी, अभी न, अभी उठिए मत, उठिए मत। ये कंगन और नवसर हार तो पहनाना बाकी है अभी। ऋतु, ले ले, ये केशों में ये मुक्ता गूंथ दे तू। हम्म, बस कर सोना, अब श्रृंगार भाता नहीं। इस आयु में क्या श्रृंगार? अभी आपकी आयु ही क्या है महारानी जी? 15 वर्ष हो गए हमें इस दुर्ग में आए। कोई स्त्री तो एक पुत्र को तरसती है, मेरे तो चार चार हुए। परंतु हाय, सभी इसी सभी सभी अल्पायु में ही। ये ये क्या महारानी जी? आंसू के साथ काजल बह गया तो सारा श्रृंगार? तो क्या, बह जाने दे, बह जाने दे सोना। स्वामी यहाँ नहीं है तो कैसा श्रृंगार, किसके लिए श्रृंगार? महारानी जी, अन्नदाता के साथ छोटे कुमार भी तो आएंगे। आपके गले में बाहें डालकर अभी लिपट जाएंगे, देखना अभी आते होंगे। आया, कैसा सलोना है मेरा बेटा। उसका मुख देखकर तो मैं अपने मृत 4 पुत्रों का दुख भूल जाती हूँ सोना। परंतु परंतु हठीला दुर्ग में चला गया। तुलजा भवानी रक्षा करे मेरे लाल की। महारानी जी, दुर्गपाल पंथक कह रहा था। क्या कह रहा था ऋतु? दुर्गपाल पंथक कह रहा था महारानी जी कि हमारे स्वामी की वीरता के सामने शत्रु मुरझाए पतझड़ी फूलों की तरह धराशायी हो जाते हैं। मेरा राखेल भी तो अपने पिता जैसा ही वीर बनेगा। वही करे है उसका और वही काठी है। महारानी जी की जय हो। आओ दूत, आओ। दूत, क्या बात है? अ, महारानी जी, जल्दी कहो, जल्दी कहो। युद्ध क्षेत्र के क्या समाचार लाए हो? ओह, ओह, मेरी ये दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है? बोलो ना दूत। सेवक का धर्म कठोर है महारानी जी। उफ, कैसे बताऊं? कह डालो दूत। भय त्याग कर जो सत्य है वही कहो। महारानी जी, आदिल शाह ने बीजापुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में विद्रोह के दमन की सफलता से हर्षित होकर स्वामी का सम्मान किया है। किंतु 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 क्या? रुक क्यों गए दूत? पूरी बात करो। महारानी जी, दुर्भाग्य से हमारे वंश दीपक कुमार, अब क्या हुआ, क्या हुआ मेरे राखेल को? जल्दी बोलो। स्वामी जी ने कहा है धैर्य धारण करें। शत्रु ने धोखे से वार करके अपने छोटे कुमार को घायल कर दिया है। और चतुर्वैद्यों के उपचार भी असफल रहे महारानी जी। और राखेल, मेरा बच्चा। महारानी जी, महाराज जी मूर्छित हो गई। उपचार करो जल्दी, आओ। अगला दृश्य, जिजाऊ बिस्तर पर है, पीला मुख पड़ा है, बड़ी कमजोर हो चुकी हैं। दास दासियां दौड़ दौड़ तक व्यवस्था में लगे हुए हैं। हाय, कैसी हतभागी हूं मैं। चारों पुत्रों की मृत्यु के साथ बारी बारी मेरे देश की स्वतंत्रता का स्वप्न भी टूटता रहा। अब राखेल के ऊपर आशा बांधी थी मैंने। हाय दुर्दैव, उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। सावधान, ससम्मान सावधान। स्वामी अन्नदाता घनी खम्मा राजा साहब पधार रहे हैं। सावधान, ससम्मान सावधान। महारानी जी, महारानी जी, स्वामी, महारानी जी, आपके नैनों में अश्रु। धैर्य धारण कीजिए महारानी जी, आप शत्राणी हैं। चरण चेरी का प्रणाम स्वीकारें। नहीं नहीं, उठो मत, उठो मत, आप उठो मत। आपकी दुर्बलता बहुत ज्यादा है। दुर्बलता? स्वामी, दुर्बलता तो नारी की नियति है, किंतु पुत्रहीना नारी तो
और भी अधिक दुर्बल हो जाती है। मेरी आंखों का तारा, मेरा राखेल अभी तो 9 वर्ष का ही था। महारानी, अवश होने पर दुर्भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको महारानी ऐसी अधीरता शोभा नहीं देती। सोना, घनी कम मानदाता, महारानी की परिचर्या और प्रसन्नता। समझ गई। जी, जी अन्नदाता, आप निश्चिंत रहें और युद्ध क्षेत्र की इस थकावट उतारें। हमें ज्ञात है, तुमने उत्तम प्रबंध कराया है हमारी थकावट उतारने का। ये लो। दासी अनुग्रहित हुई अन्नदाता। शाहजी चले गए और सावधान, ससम्मान, सावधान। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। हाँ, हाँ सोना, हाँ। महारानी जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा ये राग रंग संगीत ये सब पसंद नहीं। नहीं सोना, संगीत से तो मैंने हमेशा से लगाव किया है, परंतु स्वामी तो संगीत के साथ सुरा सुंदरी में भी डूब जाते हैं। मुझे इसका दुख होता है सोना। हाँ, मैं आपकी मुद्रा से समझ रही हूँ और आपके साथ बचपन से रही हूँ सखी। इसी से जिसमें आपका हित हो वही मैं करती हूँ। और फिर जिजाऊ माँ का आदेश भी तो ऐसा ही था कि मैं आपके साथ हमेशा रहूं और आपका दिल बहलाती रहूं, आपका ध्यान रखती रहूं। हाँ सोना, माँ ने तुझे मेरे साथ ही रखा। और सोना, तू मेरी अभिन्न सखी भी तो है। मैंने तुझे तुझे कभी दासी नहीं समझा। आपका ये स्नेह ही तो है कि मैं आपके लिए व्याकुल हो जाती हूँ। आपके आंसुओं से, आपके आंसुओं से सखी व्याकुल हो जाती है ये सखी आपकी। आपकी उदासी मुझे असह्य है सखी। अह, सोना, तेरी ये सखी उदासी ही लिखा के आई है अपने नियति में। मेरे जीवन की पोथी में उदासी ही उदासी बिछी हुई है। उदास हो आपके दुश्मन। इतनी बड़ी शक्तिशाली रियासत के आप स्वामी नहीं है। ऐसे ऐश्वर्य तो विरलों को मिलते हैं महारानी जी। पराधीन है मेरी मातृभूमि और उस परतंत्रता को मान स्वीकारने का मूल्य ही तो है ये ऐश्वर्य, है ना सोना। तभी तो तभी तो स्वामी सुरा सुंदरी के भोगी वो, मेरे स्वामी सुरा सुंदरी के। और कहाँ गया उनका शौर्य, कहाँ गई उनकी वीरता। महारानी जी, मैं अधम, मैं आपकी अपराधिनी हूँ, परंतु दास दासी कार्य के प्रशिक्षण में मैंने यही सीखा है कि स्वामी की खिन्न मनस्थिति के समय स्वामी की प्रसन्नता के लिए संगीत का आयोजन करना उचित है। दास करे ऐसा। सोना, तूने अपनी स्वामी भक्ति को निभाने में काश काश मानवता के भोगी मन की फिसलन भी समझी होती। सुधा सुंदरी ने अनेकों घर और साम्राज्य तक बर्बाद कर दिए हैं, इतिहास देख उठा गए। जी हाँ, जी हाँ महारानी जी, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी बर्बाद हुए इससे। परंतु परंतु स्वामी पुत्र शोक से आकुल थे ना, तो मैं और क्या करती महारानी जी। किसने कहा, किसने कहा सोना कि उन्हें पुत्र शोक है। कहीं एक भी तो शोक की रेखा नहीं थी उनके मुख पर। स्वामी स्वामी शोकातुर थे, बिल्कुल नहीं महारानी जी। पुरुष नारी के समान आंसू नहीं बहा सकता ना। उसका पद गौरव उसे खून के आंसू चुपचाप पीने के लिए विवश करता है, बाध्य करता है। अच्छा, ये भी तूने दास से कर्म की शिक्षा में ही जाना है। हाँ सखी, और समय समय पर माँ ने भी शिक्षा दी ना। उन्हीं शिक्षाओं से भी मैंने यही सीखा समझा है और वही सब मैंने किया है, वही मैं करती हूँ समय समय पर। सोना, तू मेरी अंतरंग सखी होकर भी मेरे लिए मेरे लिए तो तू ऐसा कभी कुछ नहीं करती। मेरा दुख तो तू कभी हल्का नहीं करती। नहीं करती? क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं सखी आप। श्रृंगार, परिहास, हंसी मजाक,
दिल बहलाना, ये सब। हाँ हाँ हाँ, मैं मानती हूँ, श्रृंगार और विलास परिहास में तू मुझे भुलाना चाहती है, मेरी पीड़ा को भुलाना चाहती है, मुझे बहलाना चाहती है। परंतु परंतु हाँ, परंतु आप उस बुलावे में नहीं आती। बताऊं क्यों? क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती भला बता? क्योंकि क्योंकि आप नारी हैं, और इस विषय में नारी पुरुष से ज़्यादा समझदार होती है, और पुरुष बुद्धू होता है। प्रकृति ने नारी को सहन शक्ति का अपार परिमाण में गुण दिया है। सोना, तू मुझे बातों में लगाकर भी कभी नहीं भुला पाएगी कि विवाह के 5 वर्षों में मैंने 4 लाल खोए, कि विवाह के 10 वर्ष बाद भी बप्पा और पतिदेव के बीच बैर ठन गया, युद्ध हुआ। कि हाँ, इस दुखद घटना को आप क्या सखी, मैं भी तो नहीं भुला पाती हूँ। एक छोटी सी चिंगारी ज्वालामुखी बन गई। हाथी का तो मात्र बहाना था, वास्तव में तो दोनों तरफ वैर की कड़वाहट थी। अ, हाँ हाँ सखी, बप्पा जी ने जी निजाम के संकेत अनुसार चलने में जब आनाकानी करी, तो निजाम ने कूटनीति द्वारा ससुर दामाद में द्वेष की आग भड़का दी, और सिंध खेड़ के आसपास का क्षेत्र बप्पा जी के बाद निजाम ने हथिया लिया। हानि तो इन दोनों दोनों की ही हुई, बप्पा जी की भी हुई, और 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 मेरे स्वामी की भी हुई। बप्पा जी ने अपना तरुण पुत्र खोया, और शाहजी ने माँ जाया वीर भाई खोया। निजाम तो लाभ में ही रहा ना। आप ठीक कहती हैं महारानी जी, इतने पर भी ये दोनों समझे कहाँ। मैंने लाख समझाया सोना, मैंने लाख समझाया, स्वामी शत्रु की चाल पर ध्यान दो जरा। मगर अंदाता तो सखी, आदिल शाह और हैदराबाद के निजाम को अपने शत्रु ही नहीं, अपने परम कृपालु, अपना अपना सगा संबंधी मानते हैं। उन्हें अपना मानते हैं, और सुना, सिंदखेड़ के परिवार से बैर ठाने रखते हैं। तभी तो उन्होंने खुद सिंदखेड़ का वंश तक भी नष्ट कर दिया। मगर सखी, बप्पा जी और आपके तीनों भाइयों को तो निजाम ने मारा ना, निजाम ने। बोली सखी, हत्यारे को संकेत कोई और भी तो कर सकता है ना। आप सखी क्या कह रही हैं? आपका मतलब है कि क्या हमारे स्वामी ने, शाहजी ने, हमारे अंदाता ने उनको मरवाया? हाँ रे हाँ, बता तू, मैं कितना सहन करूं, तू ही बता सोना। अपने जन्मदाता पिता और चारों भाइयों के घातक अपने ही स्वामी को अपने ही स्वामी को जान लेने पर भी, समझ लेने पर भी, हाय, उन्हें हर प्रकार से सुख देना, उनका सम्मान करना, उनको पति परमेश्वर माना, उफ, कैसी भयंकर वेदना है मेरी। सखी सखी शांत हो जाइए, लीजिए थोड़ा जल पिए, पी लीजिए थोड़ा जल। हाँ, बस बस, ले। पिता के वंश को मूल सहित नष्ट करने वाले को अपना सर्वस्व, आजीवन अपना सौभाग्य मानना, क्या कहेगी सोना तू उस विडंबना को? ये मेरा ऐश्वर्य है, बोल। मेरा ऐश्वर्य है, मेरा सुख है, या मेरी परीक्षा है, बोल। स्वामिनी, इसीलिए तो नारी का स्थान हमेशा ऊंचा है। नारी अपने हृदय के दावानल में जलती हुई परम शीतलता लुटाती है। सखी ठीक कह रही है, सोना तो ठीक कह रही है। सारा आक्रोश, सारा ताप भूलकर केवल अपना कर्तव्य पालन करती हूँ मैं। किया है मैंने भाई, किंतु मातृभूमि की दास्ता, उफ, उसे कैसे भुलाऊं। इसमें मैं हार गई हूँ सोना, मैं हार गई, पराजित हो गई हूँ मैं। नहीं होता मुझसे। हारी कहाँ है आप स्वामी महारानी जी, हारी कहाँ है आप? जीवन साथी में भी चेतना, स्वतंत्र होने की, जीने की, स्वतंत्र होकर रहने की खूब प्रेरणा फूकी है आपने। परंतु परंतु हाँ, परंतु वो तो चिकने घड़े बन गए हैं सोना, चिकने घड़े। भोगी भ्रमर कह दूं, हाय भोगी भ्रमर। मेरी जीभ जले, पति निंदा करने लगी मैं। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। स्वामी, स्वामिनी, असहनीय दुख, पराजय और पीड़ा ने आपको बेसुध कर दिया है। लीजिए ये औषधि ले लीजिए, थोड़ी शक्ति प्राप्त होगी आपको। औषधि?
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे बाहर की शक्ति नहीं चाहिए। बहुत शक्ति है मेरे पास। आओ, आओ अवसादों के तीक्ष्ण शूलों, अवसाद और आ जाओ मेरे ऊपर। अवसादों के तीक्ष्ण शूलों चुभाओ अपने नोके। स्वागत है अवसादों के तीक्ष्ण शूलों। आओ, आओ, अभी अस्तित्व शेष है मेरा। सहन करने की शक्ति भी भरपूर है मुझ में। आओ, और सह लूंगी, डरूंगी नहीं। आओ, आओ। ये सुखा देती हूँ जल्दी से, उन्मत्त हो गई हैं। आओ, मुझे निर्बल मत समझ लेना। मैं हाँ, अभी भी बलवान, बलवान हूँ। मूर्छित हो गई। औषधि ने अपना काम कर दिया। बहुत घातक आक्रमण हुआ है इनके मस्तिष्क पर, मनोवेदना का। अब 3 घंटे तो निद्रा की अवस्था में विश्राम मिलेगा। बेसुध रहेगी मेरी सखी। कैसी सखी हूँ मैं। हाय मेरा कर्तव्य, मुझे क्या क्या करना पड़ता है। उफ, ठीक से पलंग पर लिटा दूं स्वामिनी को। अब जरा स्वामी को भी देखाऊं, उनकी भी सुध ले लूं जरा। अगला दृश्य, जिजाऊ शिवनेरी के किले में शैया पर हैं। 9 फरवरी सन 1630 का शुभ दिन है। सुंदर सुकुमार पुत्र के जन्म से जिजाऊ का चेहरा चमक रहा है। एक पुत्र को जन्म दिया है उन्होंने फिर से। चारों ओर उत्सव जैसा वातावरण है। शिवनेरी का किला है वो। सोना, उनकी चेरी, उनकी परिचारिका, उनकी सखी सोना आती है। महारानी जी की जय हो। आज सोने का सूरज उगा है। जुग जुग जिए हमारा कुलदीपक। सखी, सखी बधाई है आपको, बधाई है। सोना, तूने मुझे जीवित रखा तो आज की ये सुखी भोर देख सकी हूं मैं। स्वामी को भटकन से बचाकर मेरे प्रति उनकी रुचि और आकर्षण तूने बनाए रखा। इसी का प्रतिफल है ये बालक। धूल को आकाश तक मत चढ़ाइए मेरी सखी। आप मेरी स्वामिनी हैं और मैं आपकी दासी हूँ। दासी को अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए। फूल ना जाऊं मैं कहीं इतना प्यार पाकर आपका। सोना, सोना तो दासी नहीं है, तो मेरी सखी है, मेरी सच्ची हितैषी है। और बताऊं, तू मेरी गुरु भी है। अधिक खुशी से बोरा गई है मेरी सखी। कैसा भव्य रूप है, देखो ना, कि देखो ना सखी, कैसा भव्य रूप है इस शिशु का। मानो साक्षात विश्व कल्याण है। क्या नाम रखेंगे हम अपने मुन्ना का? मेरा शिवा तो सबका कल्याण करने को ही उतरा है। शिव, सबका शिव यानी कल्याण करने वाला शिवा। ये स्वर्ग से यहाँ इसीलिए आया है। आहा, आहा, शिवा नाम तो बहुत ही सुंदर है सखी। स्वामी को भी तो ये नाम बहुत अच्छा लगेगा। किंतु आए तो थे, पल भर भी नहीं ठहरे। हैदराबाद जाने की तैयारी करके ही आए थे। हाँ हाँ, शिवनेरी का किला हमें भाग्यशाली शिवा मिला। जिजाऊ, जिजाऊ, जिजाऊ सखी का मुरझाया नंदन वन खिला। अरे सोना, तू तो कविता बढ़िया रच लेती है। एक बात बता, सिंधिखर सूचना भेजी है नहीं तूने? हाँ 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 सखी, अभी संदेशवाहक माँ के पास पहुंच गया होगा। स्वामिनी, माँ तो उठ भी नहीं पाती हैं, मगर मगर फिर भी कितना हर्ष होगा ना उन्हें। हाँ हाँ सोना, बप्पा जी के जाने के बाद तो माँ निरंतर टूटती ही चली गई। सखी, अ, माँ को स्वर्गवासी हुए कई मास बीत गए। हाँ हाँ सोना। क्या 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 थी तू? अरे मैं क्या बोल गई। उफ, उफ, उफ। अरे वो सखी, पता नहीं मैं क्या बोल गई। पता, मुझे अपना होश नहीं है ना। खुशी में पागल हो गई ना, बोरा गई हूँ ना। हम्म, हम्म, हम्म। तू सोना, तू किस सोच में पड़ी है? हाँ, नहीं तो सोच में नहीं। हाँ हाँ, मैं तो उत्सव के विषय में सोच रही थी। महारानी जी, महारानी जी, हाँ अभी नगर में घोषणा करा दी है उत्सव की। हाँ, उत्सव हो रहा है। हाँ,
अच्छा अच्छा, ला 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 मेरी शिवा को मेरी गोद में दे दे। मन भरता ही नहीं है इसे देखते देखते। अच्छा, देख ले, देख, देख पुत्र, तू अपने भाइयों जैसा मत बनना रे। खूब वीर बहादुर बनना। मुगलों से अपनी जन्मभूमि को तू, उनसे मुगलों से छीन लेना तू मेरे लाल। जरूर महारानी जी, हमारा शिवा ऐसा ही होगा, आप देखना। अगला दृश्य, जिजाऊ की दासी ऋतु, वो शिवा के साथ है। शिवा बड़े हो गए हैं, छोटे हैं अभी, और बच्चे हैं। शिवाऊ के हम उम्र कई बालक भी हैं, और राज दरबार लगाने का खेल खेला जा रहा है। गणी खम्मा, अन्नदाता की जय हो। जोधपुर से 3 जौहरी दर्शन की इच्छा लेकर आए हैं। उन्हें ससम्मान हमारे सन्मुख लाया जाए। जी अन्नदाता, अन्नदाता की जय हो, अन्नदाता की जय हो। जय हो अन्नदाता की। पिछली बार भी हमारे रत्न आपने खरीदे थे, पसंद किए थे, सो इस बार भी हम नए नए रत्न लेकर आए हैं। हाँ हाँ हाँ, हमें याद है, आप बहुत मूल्यवान रत्न लाए थे तब भी। हाँ 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 महाराज, इससे भी, उससे भी बढ़िया और दुर्लभ रत्न है इस बार हमारे पास। 100 अरबी नस्ल के घोड़े भी हैं। घनी खम्मा, घनी खम्मा, क्या है सेवक? घनी खम्मा, दक्षिण दुर्ग की सीमा पर शत्रु का आक्रमण हुआ है। आक्रमण? अच्छा, उसकी मौत उसे लेकर आई है। सेनापति जी, घनी खम्मा अन्नदाता, जौहरी टोले को अतिथि भवन में ठहराया जाए। हम बाद में, हम अभी बाद में बात करेंगे इनसे। अभी हम शत्रुओं से निपटने जा रहे हैं। अगला दृश्य, शिवा युवक बन चुके हैं। दर्शनीय रूप, आकर्षक व्यक्तित्व, मां के साथ हैं। ले बेटा, तिलक कर दिया मैंने। क्या मेरे लाल, मुगलों को छठी का दूध याद दिलाकर विजय दुंदुभी बजाते हुए शीघ्र लौटना, शीघ्र लौटना। हाँ माँ, आशीर्वाद है आपका, आशीर्वाद दीजिए मुझे। माँ, तुम्हारी लोरी के साथ मुझे वीरता और स्वतंत्रता मिली है। जीवन भर की तुम्हारी तपस्या के पूर्ण होने का समय आया है अब। अच्छा माँ, अब विलंब करना अनुचित है, जाता हूं। महारानी जी, छोटे स्वामी गए, अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, वैद्यराज ने कहा है। अरे अरे, मैं विश्राम? अरे मैं तो नाचूंगी ऋतु, नाचूंगी, गाऊंगी। मेरा शिवा अब मुगलों से अपनी मातृभूमि के प्रदेश को छीन रहा है। अरे मैं तो नाचूंगी आज, विश्राम करूंगी मैं। बरसों से मेरा स्वप्न साकार होगा आज। बरसों से मेरा जो स्वप्न था, आज मेरा स्वप्न साकार होना शुरू हो गया है, शुरू हो गया है मेरा स्वप्न साकार होना। क्यों ना होगा भला स्वप्न साकार? आपने अपने हीरे को ऐसा ही गढ़ा है, धार धार तराशा है आपने, कि उसके सामने शत्रु टिक ही नहीं सकता। ऋतु, हैदराबाद से कितनी बाधाएं खड़ी करी गई मेरे मार्ग में, तू सब जानती है ना? बिल्कुल जानती हूँ। निजाम समझता था कि शाहजी भोंसले की युद्ध में वीरगति हो जाने के बाद असहाय होकर जिजाऊ मेरे हाथों कठपुतली बन जाएगी। बेवकूफ था, नहीं जानता कि भारतीय शस्त्राणी नारी अबला नहीं बला होती है। औरंगजेब भी हार कर चुप बैठ गया। महारानी जी, आप मेरी बचपन की सखी भी हो ना? सचमुच मुझे गर्व होता है आपको पाकर। अद्भुत तेज, हर घाव, हर नया दर्द आपको और अधिक शक्तिशाली बनाता गया। आप टूटी नहीं, आप हारी नहीं। अरे ऋतु, मेरी शक्ति है अब मेरा शिफा। अपने पिता शाहजहां और अपने पिता शाहजी का और भाइयों का हत्यारा, अपने पिता शाहजहां और भाइयों का हत्यारा दिल्ली का बादशाह औरंगजेब भी शिवा के नाम से थर्राने लगा है आज। ऋतु, मेरी बूढ़ी आंखें दूर तक देख रही हैं, दूर तक देख रही हैं मेरी आंखें। हाँ हाँ। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, जल ले लीजिए थोड़ा।
अभी तो अभी मैं नहीं मरूंगी ऋतु। हाँ, अरे मैंने आपकी शत्रु नहीं। अभी तो मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता को देखूंगी। उससे पहले नहीं मरने। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले नहीं मरने वाली मैं ऋतु। अरे महाराज जी, क्यों क्यों अशुभ बोलती हैं आप? हम सबकी उम्र लग जाए आपको। अब ऐसी दुआ मेरे शिवा के लिए करो, जो तूफानी बिजली बनकर मुगलों के होश उड़ा रहा है जगह जगह। शाबाश मेरे वीर बेटे, शाबाश शाबाश। आप विश्राम करिए महारानी जी। ऐसे लेट लेट जाइए, लेट जाइए। अगला दृश्य, पन्हालगढ़। पन्हालगढ़ का किला। जिजाऊ चिंतित भाव से टहल रही है। शरीर बहुत दुर्बल हो चुका है, फिर भी टहल रही है। मनसुख जी रानी माँ, युद्ध अभी तक चल रहा है। अब तो संध्या काल हो चुका है। नियम के अनुसार तो लड़ाई रुक जानी चाहिए थी ना। महारानी जी, इन धर्मांधों के लिए क्या नियम और क्या धर्म। आज तो युद्ध में रुक क्यों गए? बोलो मनसुख, रुक क्यों गए? जी 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 जी, कुछ नहीं महारानी जी। तुम तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अरे अरे, ये अल्लाह अकबर का नारा इतने समीप से आ रहा है, क्या बात है? बोलो, क्या छिपा रहे हो मुझसे? महारानी जी, महारानी जी, अन्नदाता कुंवर जी दुर्ग के बाहर मुगलों से जूझ रहे हैं। और विकट विकट संघर्ष कर रहे हैं। विकट संघर्ष है। बहुत समय, इस समय बहुत। आप बता रहे हो? लाओ मेरी कटार और मेरा तीर कमान। सोना, ऋतु, आओ, जल्दी आओ, दुर्ग की स्त्री पलटन को लेकर आओ। जी जी जी, चलो। भागते कहाँ हो कायरों? शिवा की जननी के हाथों का प्रसाद भी तो लेते जाओ। रुको जरा कायरों, रुको। थोड़ी देर में ही शिवा माँ के सामने आते हैं। माँ, माँ, आज आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है। पीछे से मुगलों को घेर कर आपने तो युद्ध का दृश्य ही बदल डाला। मेरे मेरे बेटे, या हाँ हाँ हाँ, मेरे बहादुर बच्चे, तू ठीक है ना? ठीक है ना तू? हाँ, शेर को पैदा करने वाली सिंहनी माँ की कृपा है। हाँ, आज आपका शस्त्र संचालन देखकर तो सिंह वाहन तुलजा भवानी याद आ गई। उन्हीं का भ्रम हो रहा था आपके अंदर। चलो माँ, चलो माँ, दुर्ग के भीतर चलो। ये दुर्ग हमारा है, हमारा ही रहेगा। कुंभलगढ़ का दुर्ग भी मुगलों से छीन लिया गया है ना? अरे वही तो, अरावली पर्वत की श्रेणियों वाले वहां के बीच का जो, और वो कोंढाना का दुर्ग, वहां कोंढानागढ़ का। हम्म, हाँ माँ, अब तक 23 किले हमारे अधिकार में आ चुके हैं और उनमें कोंढाना भी है। लेकिन माँ, गढ़ तो आया, परंतु सिंह चला गया। नहीं समझी माँ, नहीं समझी। अरे माँ, मैं कोंढाना दुर्ग की बात कर रहा हूँ। तू क्या कह रहा है शिवा? तानाजी को भेजा था ना हमने कोंडाना दुर्ग पर। हाँ माँ, वही कह रहा हूँ मैं। उस शूरवीर ने सिंहगढ़ लेने में प्राणों की आहुति दे दी। देशद्रोही उदय भानु की वीरता अगर अपने देश के काम आती ना, तो ताना जैसा हीरा ना जाता। फिर तो कोंडाना का नाम सिंहगढ़ भी ना होता। वीरता के सम्मान और स्मृति में तानाजी के निकट ही उसकी भी समाधि बनाने का विचार है माँ। आपकी अनुमति चाहिए इसमें। मेरा शिवा शौर्य में ही नहीं, गुण ग्राहकता में भी बढ़ा चढ़ा है, ये तो मैं जानती हूँ। और इससे मेरा हृदय गौरव से उछल रहा है पुत्र। तूने बिल्कुल ठीक सोचा। हम उस कोंडाना दुर्ग का नाम आज से सिंहगढ़ रखेंगे। आज से वो सिंहगढ़ दुर्ग कहलाएगा, क्योंकि हमारा ताना शेर ही तो था। माँ, बैठ जाओ यहाँ, बैठो यहाँ। माँ, गद्दार जयसिंह, जयसिंह राजा जो गद्दार था ना, उसके साथ हमें संधि करनी पड़ी थी। और उस समय हम पछताए थे, हमें बहुत बुरा लगा था। पर वो हमारे वक्त का तगाजा था माँ, समय की मांग थी। आज हम उसमें गए हुए सभी दुर्ग वापस ले चुके हैं। उस संधि में गए हुए जितने भी दुर्ग थे ना, हमने सब वापस ले लिए माँ। माँ, अब मुझे बताइए, आज्ञा दीजिए, आगे और मुझे क्या करना है?
अपने पुत्र की शादी का मुहूर्त टालकर वो वीर तानाजी कोंडाना दुर्ग लेने को गया था ना। सो शिवा, सबसे पहले तानाजी मालसुरे के बेटे रायबा का विवाह धूमधाम से होगा। उसके बाद प्रतापगढ़ की तरफ कुछ करना होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माँ। अब आप विश्राम कीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे, मैं जल्दी आता हूँ आपके पास। रितु, सोना। जी 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 महारानी जी। मैं आ गई और सोना उधर किलेदार को कुछ व्यवस्थाएं समझा रही है। आज्ञा करें। रितु, तुझे भी माँ के स्वर्गवास का पता था ना? मुझे नहीं बताया तुम लोगों ने। जी 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 हाँ, पता था, मगर मगर कुमार जी ने हमको मना किया था। हमें अंधेरे में रखा गया इतने समय से, इतने समय से माँ के स्वर्गवास की बात नहीं बताई। सखी, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए ही हमने ऐसा किया, परंतु आप अभी अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। संभालिए खुद को अन्नदाता, संभालिए। ओह, मेरी माँ भी नहीं रही। ओह, महारानी जी, महारानी जी। सोना, महारानी जी, कुमार जी के आदेश से पन्हारगढ़ दुर्ग को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आज हमारा पन्हारगढ़। परंतु परंतु सखी, आप उदास क्यों हो? अरे, इधर इधर रितु, क्या बात है? आज सखी को माँ के स्वर्गवास की बात पता चल गई है। समझ गई, समझ गई। हाँ महारानी जी, महारानी जी, आइए आइए आइए, हम दुर्ग की छत पर चलते हैं। उठिए ना, देखिए कैसी सजावट सजावट हो रही है पूरी नगरी में। उठिए उठिए। अगला दृश्य, दीवान जी और सेनापति का वार्तालाप हो रहा है। दीवान जी, महारानी जी को युद्ध क्षेत्र के समाचार बराबर दिए जा रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ दीवान जी। किंतु प्रतापगढ़ का युद्ध मुगलों पर भारी पड़ता दिख रहा है। अफजल खां बड़ा धूर्त है। धूर्त की कुटिलता से विजय हो भी जाए तो स्थायी नहीं होती सेनापति जी। मराठे वीर हार कर भी चुप नहीं बैठेंगे। हाँ जी, जी हाँ दीवान जी, सत्य है आपका कथन। दीवान जी, दीवान जी। हाँ सैनिक। दीवान जी, बोलो 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 सैनिक, बिना डरे, बिना डरे, बिना भय के बोलो, क्या सूचना लाए हो? दीवान जी, कुमार जो महलों के द्वारा बंदी, मुगलों के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं, बंदी बना लिए गए हैं। क्या क्या कह रहे हो? कहाँ ले गए हैं कुमार जो को बंदी बनाकर? कुछ ज्ञात हुआ? गुप्तचरों ने बताया है कि आगरे के किले में रखा है उन्हें। हाँ। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी सूचना दी तुमने। अब तुम जाओ सैनिक। सुनो और सुनो, भोजन विश्राम करके फिर से आना हमारे पास। जी जी, जो आज्ञा। सेनापति जी सुनिए, समझे? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीवान जी आप। हाँ जी, हाँ हाँ सेनापति जी, हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। अगला दृश्य है, जिजाऊ अपने महलों में दीवान जी के साथ विचार विमर्श कर रही है। महारानी जी, कुमार जी को आगरा के किले से मुक्त कराने में जिन बहादुर वीरों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, उनके लिए क्या आज्ञा है? दीवान जी, ऐसे स्वामी भक्त सुरमाओं के परिवारों को पुरस्कार और उन्हें जागीर और सम्मान तो दिए ही जाएंगे, बहुत जरूरी है। महारानी जी, अफजल खान ने धोखे से कुमार जी को अगवा किया। हमारे सैनिकों को युद्ध में उलझाकर ही उसने ऐसा किया। शत्रु की कूटनीति के आगे प्रमाद हानिकारक होता है दीवान जी। हाँ हाँ स्वामी, स्वामी ने आपकी बात सही है रानी माँ। कुमार जी को बंदी बनाकर युद्ध क्षेत्र से भागते हुए अफजल खां का हमने पीछा भी किया था, परंतु परंतु उसका कुछ लाभ नहीं हो सका। इतनी बड़ी संकट की घड़ियों में भी आप सबने अपना मनोबल टूटने नहीं दिया, तभी तो आप शिवा को मुक्त करा सके। जी 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 रानी माँ, ये आपके चरणों का आशीर्वाद और तुलजा भवानी की कृपा से ही संभव हो पाया है। अच्छा, शिवा कब तक यहाँ आ पाएगा? कुछ अनुमान है? जी जी रानी माँ, 2-3 दिन और हमें प्रतीक्षा में बिताने होंगे। ठीक है, भवानी हमें शक्ति दें और शिवा को मैं सकुशल देखूं। धन्य वो घड़ी, वो पल बहुत जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी आए वो पल। आज्ञा दें महारानी जी, अब घायल सैनिकों के शिविर का चक्कर लगा के आता हूँ जरा। जी। अच्छा, प्रणाम रानी माँ।
अरे कोई है? जी महारानी जी, आज्ञा करें। सोना, सोना, मुझे सहारा देकर भवानी जी के मंदिर तक ले चल। महारानी जी, सुबह से कुछ भी तो नहीं लिया है आपने, इतनी कमजोरी है। अरे शिवा आ जाए तभी तो मुझे खाना पीना भाएगा ना, तभी मेरे से खाया जाएगा। हाय माँ, तब तक आप भूखी रहेंगी, प्यासी रहेंगी? नहीं 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 सखी, नहीं, ऐसा नहीं। हम्म, शिवा का राज्याभिषेक होने से पहले मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब बस बस बस, क्यों अशुभ बोलती हो सखी? चलो। हम्म, चल चल, मुझे 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 मंदिर में ले चल। चल सोना, ले चल मुझे। मेरी अच्छी सखी, मेरी प्यारी सखी, दुर्ग के भीतर वाले मंदिर में ही भवानी के दर्शन कर लो ना। क्या? मुझे 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 हुआ क्या है जो मैं माँ के मंदिर तक भी नहीं जा सकती? सुन महारानी जी, महारानी जी, देखो तो, पैर तक तो ठीक से उठ नहीं रहे हैं आपके। सखी, लड़खड़ा रही हो? सखी, माँ तो यहाँ भी दर्शन दे देंगी ना आपको, वो तो सब देखती हैं, उन्हें सब नजर नजर आता है। सखी, मत जाओ सखी, आप में ताकत नहीं है उतनी। अच्छा, तू कहती है तो ठीक, ले ले, अच्छा ले, मेरा हाथ पकड़, ले चल मुझे उसी मंदिर में ले चल। चल। हाँ हाँ, चलो चलो, चलिए चलिए, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, मेरा सहारा ले लीजिए सखी। हाँ। माधुरी, एक चौकी ला के रख जल्दी, यहाँ एक चौकी ला के रख। जी जी। हम्म, और देख, बिछा इस पर, जल्दी बिछा जल्दी। हाँ महारानी जी, इस चौकी पर विराजिए आप, और फिर आप दर्शन और उपासना। पागल हुई है क्या तू? चौकी पर बैठूंगी, उपासना करूंगी चौकी पर बैठ के? यहाँ बैठूंगी मैं। अ, सखी नीचे नहीं, सखी, आपका स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। अ, माँ, माँ, भवानी, मेरा तुल मेरा शिवा मुगलों के दांत खट्टे करता हुआ सकुशल मुझे मिले। कृपा दृष्टि रखो माँ, कृपा दृष्टि रखो। माँ, माँ, मुझे तुमने सब कुछ दिया है माँ, मेहर रखो मेरे ऊपर। माँ मुझे, माँ मुझे मेरा शिवा मिला दो जल्दी। माँ, तू रानी माँ के शैया तैयार रख, मैं इन्हें कुछ खिलाकर अभी ला रही हूँ। देख, ज़्यादा देर बैठने लायक हालत इनकी नहीं है। फिर भी तो सोना, इनकी सहन शक्ति तो फौलाद जैसी है। हाँ 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 माधुरी, पूरे जीवन कष्ट ही तो सहे हैं मेरी सखी ने। देख, अब तू जा, सारी व्यवस्था कर जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है। अगला दृश्य, जिजाऊ अंतिम सांसें ले रही है, और शिवा मुकुट आदि लगाए राजा के वेश में उनका हाथ पकड़े हुए खड़े हैं। छत्रपति शिवा बने हैं अभी। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। शिवा, शिवा, अब पुत्र, अब अब मुझे जाना होगा पुत्र। मेरा 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 काम हो, हो गया पुत्र। माँ, माँ, खुशी के दिन सुख के पल आए तो तुम माँ, नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ, अभी तो मैं 11 दिन का अबोध बालक हूँ माँ, सिर्फ 11 दिन का। नहीं, नहीं पुत्र, नहीं। तू 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 वीर चक्राणी सिंहनी का शेर दिल बेटा है तू। तू 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 अब बोध नहीं। तू प्रजा को ही अपनी माँ, और और अपनी संतान भी, माँ, 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 तुम संतुष्ट हो ना? माँ, तुम खुश हो ना? अरे, अरे, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे लाल ने, मेरे बहादुर लाल ने मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त मुक्त कर दिया है। हाँ, मेरा सपना आज मेरे पुत्र ने
साकार सपना साकार हुआ। तुलजा भवानी, तुलजा भवानी की शरण में, शरण में अब मैं शिवा सोना शिव दीवान जी, जल्दी मेरी माँ, 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 अन्नदाता, अन्नदाता, अन्नदाता संभालिए अपने को। आपको अभी बहुत कुछ करना है। महारानी जी का सपना अभी और सजाना है आपको। संभालिए माँ, 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 मुझे कौन रास्ता दिखाएगा माँ। बंधुओं, आज का ये आर्टिकल, आज का ये प्रस्तुतिकरण इतना ही था। माँ जीजाबाई का सपना, ये इसका शीर्षक है। और छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई कैसी तेजस्विनी थी वो, कैसी वीर शत्राणी नारी थी वो। उनका इसमें कुछ प्रकट करने का, उनके गुणों का प्रकट करने का भाव मेरा इसमें रहा है। आपने सुना, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अब मैं फिर से कोई नया आर्टिकल लेकर, नया कुछ मनोरंजक आपके लिए लेकर बहुत जल्दी आपके पास फिर से उपस्थित होंगी। तब तक